ट्रांसप्लांट फील्ड में जैसे जैसे ईयर्स बीतते जाते हैं वैसे वैसे इनोवेशंस होते जाते हैं। तो आज की वीडियो इसी पे बेस्ड होने वाली है। 2 टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आप लोगों को किस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, कौन सी टेक्निक ज्यादा सूटेबल है, किस में ज्यादा नेचुरल रिजल्ट आता है और किसकी क्या कॉस्टिंग बैठती है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो जैसे कि हम लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जितना पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जनरली पहले तो यही पता था कि एफयूटी एंड एफयूई 2 तरह के हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं। एफयूटी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप लोगों को पता ही है कि पीछे से एक स्ट्रिप निकाल ली जाती है डोनर साइड से और उसमें से फिर ग्राफ्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है एंड देन आपके जो भी रिसिपिएंट साइड है जो जहाँ बॉल्डनेस है वहां पर स्लिट्स बना के ग्राफ्स का प्लेसमेंट कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके से होता है। तो वहां पर जो है स्कारिंग थोड़ी ज्यादा होती है और वहां पर हीलिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है डोनर एरिया में भी। जनरली आज की डेट में 95% से ज्यादा क्लिनिक्स जो है वो एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट ही प्रेफर करते हैं और पेशेंट्स भी जनरली एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना चाहते हैं ताकि उनकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाए। लेकिन एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी इतने इनोवेशंस हुए हैं कि उसमें भी डिफरेंट टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हुई है इस फील्ड में। तो उनमें से ही एक टेक्निक है इंटरलॉकिंग टेक्निक। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल एफयूई टेक्निक एंड इंटरलॉकिंग टेक्निक में क्या डिफरेंस है, क्या मेजर डिफरेंस है जिस वजह से रिजल्ट में 19-20 का फर्क आ जाता है। 19-20 ही मैं बोलूंगा क्योंकि रिजल्ट दोनों में ही अच्छे आते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी के लिए 19-20 का फर्क भी मैटर करता है उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। तो आइए बात करते हैं जनरल नॉर्मल एफयूई टेक्निक के बारे में। तो एफयूई टेक्निक से ही आपकी सारी टेक्निक्स बाद में निकली है, चाहे वो डीएचआई हो, चाहे वो डर्मा टेक्निक हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग हो या एक्सवाइजेड कोई भी टेक्निक हो। तो बात कर लेते हैं नॉर्मल एफयूई टेक्निक के बारे में। तो एफयूई नॉर्मल एफयूई टेक्निक में जनरली पूरे स्कैल्प को ट्रिम किया जाता है। देन डोनर साइड से जो है वो 1 बाय 1 आपका जो ग्राफ्स है उसको निकाला जाता है। देन आपका जो रिसिपिएंट साइड है जहां पर बॉल्डनेस है आपका वहां पर स्लिट्स बनाए जाते हैं। देन 1 बाय 1 आपका जो ग्राफ्स आपके एक्सट्रैक्ट किए गए थे उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है आपके रिसिपिएंट साइड में जहां आपका बॉल्डनेस है। तो इस तरीके से एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म होता है एंड ग्राफ का जो सर्वाइवल रेट है वो काफी अच्छा होता है जनरली अगर आप उसको नॉर्मल सॉल्यूशन में भी रखें। लेकिन इंटरलॉकिंग में यही चीज थोड़ा सा डिफरेंस है एक, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो नॉर्मल एफयूई में कुछ इस तरीके से ट्रांसप्लांट होते हैं। अब बात कर लेते हैं पेशेंट नंबर 1 की। तो आप लोग देखेंगे इस तरीके से पेशेंट नंबर 1 का बॉल्डनेस था, फ्रंटल हेयर लाइन से काफी ज्यादा परेशान थे। तो इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया नॉर्मल एफयूई से, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि नॉर्मल एफयूई में ट्रांसप्लांट किस तरीके से होता है। नॉर्मल एफयूई में कोई ग्राफ्स की प्लेसमेंट में कोई जनरली एज सच कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता या प्री प्लान पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता कि इस तरीके से ग्राफ्स की प्लेसमेंट करनी है। बस डोनर साइड से आपका एक्सट्रैक्शन किया, देन रिसिपिएंट साइड में आपके ग्राफ्स की प्लेसमेंट कर दी स्लिट्स बनाने के बाद। तो जनरली इस तरीके से ही नॉर्मल एफयूई परफॉर्म होती है। इन पेशेंट की आफ्टर ट्रांसप्लांट की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से कंडीशन दिखाई दे रही है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि ग्राफ्स की प्लेसमेंट प्रॉपर जितनी ज्यादा डेंसिटी नॉर्मल एफयूई में दी जा सकती थी उतनी ज्यादा दी गई है एंड ग्राफ्स की प्लेसमेंट भी नॉर्मल ही है। आपको पैरेलल प्लेसमेंट ही दिख रही होगी ग्राफ्स की ज्यादातर कि एक पर्टिकुलर लाइन से ही प्लेसमेंट की गई है, ऐसे कोई पैटर्न आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ इनका ट्रांसप्लांट किया गया। ये बात कर रहा हूं मैं नॉर्मल एफयूई में। फाइनली जो पेशेंट का रिजल्ट निकल के आया है नॉर्मल एफयूई में, आप लोग देखेंगे 7 से 8 महीने का रिजल्ट, बहुत शानदार रिजल्ट है। डेंसिटी भी बहुत ज्यादा डिसेंट दी गई है, एग्जिस्टिंग हेयर्स के साथ पूरी तरीके से मैचेबल है, हेयर लाइन भी बहुत ज्यादा डिसेंट है और पेशेंट अपने रिजल्ट से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मल एफयूई टेक्निक में आप लोगों को कॉस्टिंग क्या पड़ने वाली है। तो जनरली 15 to 20 रुपीज, ये नॉर्मल एफयूई की बात कर रहा हूँ मैं। जनरली जो एक अफोर्डेबल कॉस्टिंग है, जो अच्छे क्लिनिक है जो एक अफोर्डेबल कॉस्टिंग में ट्रांसप्लांट करते हैं वो 15 to 20 रुपीज चार्ज करते हैं नॉर्मल एफयूई में और बहुत ही ज्यादा डिसेंट और बहुत अच्छी टेक्निक है। आपकी पॉकेट को इतना हार्म भी नहीं पहुंचाएगी और एक अच्छा रिजल्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर देगी। तो इस टेक्निक से कुछ इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाता है। नॉर्मल एफयूई की बात कर रहा हूं मैं। अब बात कर लेते हैं पेशेंट नंबर 2 की जिन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। अब जान लेते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक में नॉर्मल एफयूई टेक्निक में क्या डिफरेंस है। इंटरलॉकिंग टेक्निक में जो सबसे मेन चीज है, जो मेजर डिफरेंस है नॉर्मल एफयूई में और इंटरलॉकिंग में, आप लोग देखेंगे कि ग्राफ्स का प्लेसमेंट, एक तरफ आप फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे कि ग्राफ्स का प्लेसमेंट पैरेलल किया गया है, वो वर्टिकली किया गया है, हॉरिजॉन्टली किया गया है। इस तरीके से नॉर्मल प्लेसमेंट मतलब लाइन से ग्राफ्स लगा दिए गए, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हुआ जनरली, बस ग्राफ्स का प्लेसमेंट कर दिया गया, स्लिट्स बना दिए गए। लेकिन इंटरलॉकिंग में
प्री प्लान हो जाता है कि ग्राफ्स का प्लेसमेंट इस तरीके से किया जाना है। आप लोगों को एक पैटर्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इस तरीके से इंटरलॉकिंग में ग्राफ्स की प्लेसमेंट होती है। पैरेलल प्लेसमेंट नहीं होती, आगे पीछे करके या क्रिस क्रॉस में करके ग्राफ्स की प्लेसमेंट की जाती है, जिससे नॉर्मली होता ये है, जनरली एक छोटी सी चीज होती है कि एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो ज्यादा डेंस दिखता है, क्योंकि ग्राफ्स की प्लेसमेंट आगे पीछे करके की गई है, जिससे रिजल्ट एक जनरली बस इससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि रिजल्ट थोड़ा सा ज्यादा डेंस दिखता है। लेकिन हाँ, इंटरलॉकिंग टेक्निक की वजह से एक और चीज पॉसिबल हो जाती है कि आप ज्यादा डेंस पैकेजिंग दे सकते हैं ग्राफ्स की, आप ज्यादा डेंसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक में। तो पेशेंट नंबर 2 ने अपना ट्रांसप्लांट जो है वो इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवाया था। और इंटरलॉकिंग टेक्निक में एक और चीज खास है कि जब आपका ग्राफ्स का एक्सट्रैक्शन होगा तो हाइपरथर्मोसोल नाम का एक केमिकल होता है, उसमें आपके जो ग्राफ्स है उसको प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें सर्वाइवल रेट है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। वैसे भी जनरली नॉर्मल एफईवी में भी ग्राफ्स 99.9% इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर 1% भी उसमें थोड़ा भी इजाफा हो रहा है तो क्यों ना उस टेक्निक की तरफ जाया जाए। तो उस सॉल्यूशन में ग्राफ्स को रखा जाता है जहां पर सर्वाइवल रेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इंटरलॉकिंग टेक्निक में आपके सिंगल्स, डबल, मल्टी हेयर फॉलिकल्स को अलग अलग किया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि कहां पर आपके सिंगल्स यूज होने हैं, कहां पर डबल और कहां पर ट्रिपल। इसलिए एक पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है ग्राफ्स की प्लेसमेंट का भी, जिससे ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी दी जा सके। फ्रंटल हेयर लाइन में सारे ही ऑलमोस्ट सिंगल फॉलिकल्स यूज होते हैं, जिससे हेयर लाइन और ज्यादा नेचुरल लगती है। तो ग्राफ्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से की जाती है। पेशेंट नंबर 2 ने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था इंटरलॉकिंग टेक्निक से, आप लोग देख सकते हैं। आफ्टर सर्जरी दोनों ही पिक्चर्स है आप लोगों के पास, पेशेंट नंबर 1 की एंड पेशेंट नंबर 2 की। तो दोनों फोटोज आप लोग देख रहे हैं। दोनों फोटोज के ट्रांसप्लांट में एक जो मेजर डिफरेंस है वो बस यही है कि ग्राफ्स की प्लेसमेंट का, जिस वजह से आपको पेशेंट नंबर 2 की डेंसिटी ज्यादा लग रही होगी अभी फोटोग्राफ्स में। तो जब डेंसिटी ही ज्यादा लग रही है तो रिजल्ट आने के बाद भी जो बालों की डेंसिटी है वो अगर कंपेयर करेंगे पेशेंट नंबर 1 से तो थोड़ी ज्यादा ही लगेगी। तो फाइनली पेशेंट नंबर 2 का ट्रांसप्लांट कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही शानदार डेंसिटी दिखाई दे रही है। एंड देन जब इनका रिजल्ट आया तो आप लोग रिजल्ट देखिए कि 7 से 8 महीने बाद कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है, बहुत शानदार और बहुत हाई डेंसिटी इनकी दिख रही है। अगर पुरानी कंडीशन से कंपेयर करें, हेयर थिनिंग का भी इनको इशू था, तो इनका रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। और कॉस्टिंग जो इनकी बैठी है वो बैठी है 20 to 25 रुपीज। जी हाँ, जो नॉर्मल कॉस्टिंग जो आपका इंटरलॉकिंग टेक्निक में क्लिनिक चार्ज कर सकते हैं एक अफोर्डेबल कॉस्टिंग, वो 20 to 25 रुपीज है। एक अच्छा क्लिनिक ही इस तरीके से आपको रिजल्ट दे सकता है दोनों टेक्निक्स में। लेकिन डिपेंड करता है क्लिनिक की एक्सपर्टीज किस में है। क्या क्लिनिक नॉर्मल एफईवी में ज्यादा एक्सपर्ट है, या क्लिनिक इंटरलॉकिंग टेक्निक में ज्यादा एक्सपर्ट है, या क्लिनिक आपका डर्मा टेक्निक में ज्यादा एक्सपर्ट है। अभी हम बात 2 टेक्निक्स की कर रहे हैं, नॉर्मल एफईवी या इंटरलॉकिंग। तो इंटरलॉकिंग में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आते हैं और हेयर लाइन, स्पेशली हेयर लाइन बहुत ज्यादा बेहतरीन आ जाती है, क्योंकि फ्रंट में भी जो पैटर्न आपका बैक साइड में फॉलो होता है कि क्रिस क्रॉस में ग्राफ्स का लगाना, फ्रंट में भी वही पैटर्न फॉलो किया जाता है हेयर लाइन में। और जनरली तभी हेयर लाइन ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लगती है। सीधी सीधी हेयर लाइन उतनी ज्यादा नेचुरल नहीं लगती है, आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में। अब बात कर लेते हैं दोनों के रिजल्ट को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने है। आप लोग बताइए कि पर्सनली आपको किसका रिजल्ट बेस्ट लगा। हेयर लाइन आप लोग इंटरलॉकिंग में देख लीजिए, जितनी ज्यादा जूम करके आप लोगों को दिखाई जाएगी उतनी ज्यादा आप लोगों को नेचुरल लगेगी हेयर लाइन। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। नॉर्मल एफईवी की भी हेयर लाइन आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हेयर लाइन इसमें भी लग रही है, डेंसिटी इसमें भी अच्छी लग रही है। तो दोनों ही रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे ज्यादा बढ़िया हेयर लाइन लगी है इंटरलॉकिंग टेक्निक में। मुझे इन 2 टेक्निक्स के बारे में जैसे कि पता चला, तो मैं पर्सनली अगर किसी को एडवाइस करूं 2 टेक्निक्स में से, वैसे मेरी एडवाइस मैटर नहीं करती, आप लोगों का सेल्फ का डिसीजन है, लेकिन अगर मैं पर्सनली एडवाइस करूं तो मैं इंटरलॉकिंग एडवाइस करूंगा, जहां पर ग्राफ्स को एक पर्टिकुलर एक पैटर्न ग्राफ्स के प्लेसमेंट का अलग होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न फॉलो किया जाता है, सीधे सीधे ग्राफ्स नहीं लगाए जाते, जहां पर डेंसिटी ज्यादा हायर लगती है। तो मैं चूज करूंगा इंटरलॉकिंग टेक्निक को। अगर मेरे से 2 टेक्निक्स के बारे में पूछा जाए, 2 टेक्निक में से चूज करने के लिए बोला जाए, तो मैं इंटरलॉकिंग टेक्निक को प्रीफर करूंगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को किसका रिजल्ट बेस्ट लगा, एफईवी, नॉर्मल एफईवी या इंटरलॉकिंग का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पंकज की जर्नी क्या चल रही है ये भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं।
बहुत सारे पेशेंट्स के रियल रिव्यूज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाते आते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।